फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आराध्या सिंह। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर प्राइम टाइम। उसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो हमारा जो पहला है इंट्रोडक्शन में इसके पार्ट से कुछ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स। तो नंबर्स का मतलब होता है न्यूमरल्स 0 1 2 3। और टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑड नंबर 1 3 5 7 9 जो कि 2 के टेबल में नहीं आते। इवन नंबर जो 2 की टेबल होती है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। होल नंबर ऐसे न्यूमेरिकल जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर जिसमें 0 नहीं आता वो नेचुरल नंबर होते हैं। प्राइम नंबर सारे नंबर्स को मिक्स करके प्राइम नंबर आते हैं। कंपोजिट नंबर इवन और ऑड को मिक्स करके कंपोजिट नंबर बनते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल जो कि सारे टेबल में से निकल जाए, जो न्यूमेरिकल आएगा। जैसे कि ये है 16। तो 16 किसकी टेबल में से जाएगा? 16 1 की टेबल में से जाएगा क्योंकि 16 1 से 16 होता है। और 16 2 के टेबल में से जाएगा, ये भी एक फैक्टर है क्योंकि 2 8 से 16 होता है। 16 4 के टेबल से जाएगा क्योंकि 4 4 से 16 होता है। 8 के टेबल से भी जाएगा क्योंकि 8 2 से 16 होता है। एंड ये इसी का अपोजिट हो जाएगा 16 इंटू 1, ये भी 16 हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स में हमें फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, यानी कि हमें 3 का एक लॉन्ग टेबल लिखना होगा, फिर 4 का भी टेबल लिखना होगा। देन हम दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि 3 में कौन सा न्यूमेरिकल सेम है और 4 में कौन सा न्यूमेरिकल सेम है। तो हमें जैसे कि 3 इज इक्वल टू 3 का टेबल लिखेंगे। देन इसमें हम 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। ये हो गया 3 का टेबल। एंड देन अभी हमें 4 की टेबल लिखनी होगी। इसमें हम लिखेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36 एंड 4 10 ज़ा 40। एंड देन अब हमें इसमें कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो 3 की टेबल में 12 आ रहा है और 4 की टेबल भी 12 आ रहा है। तो हमें इसमें सर्कल लगाना है क्योंकि 12 और 12, 3 की टेबल में 12 और 4 की टेबल में 12 दोनों कॉमन है, इसलिए हमें इसमें सर्कल लगाना है। अब हम 15 के टेबल में देखेंगे कि कौन सा 4 की टेबल से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 20 21 20 के अलावा और कोई मैच नहीं कर रहा है। तो 3 की टेबल और 4 की टेबल में 12 इज द कॉमन मल्टीपल। हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एंड देन थर्ड क्वेश्चन है मल्टीप्लाइज। मल्टीप्लाइज का मतलब होता है मल्टीप्लाई का मतलब होता है इनटू करना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 ज़ा होता है 8। तो हमें यहाँ पे आंसर में लिखना है 8। और थोड़ी और डिटेल में आंसर लिखने के लिए हमें इसमें लिखना है 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8। देन ऐसे ही सेम है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 ज़ा होता है 15। तो हम यहाँ पे 15 लिखेंगे। देन 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परफेक्ट नंबर। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट नंबर। तो अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल, यानी कि एक नंबर जिसका सम हम करेंगे, जिसको हम सब ऐड करेंगे, उसका फैक्टर सेम आना चाहिए। जैसे कि 2 twice द नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट नंबर। वही नंबर दोबारा आना चाहिए, उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिविजर दिया है 6, तो ये हो गया फैक्टर। अब हमें जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स को सम यानी कि ऐड करना होगा कि ये सेम न्यूमेरिकल आए, उसे हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। तो फ्रेंड्स, प्राइम नंबर्स अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।
तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड दे हैव नो अदर फैक्टर देन 1। जैसे कि प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ऐसे मल्टीप्लिकेशन जो खुद की टेबल से जाते हैं, किसी और की टेबल से नहीं जाते, और उनके मल्टीप्लिकेशंस 1 से आगे नहीं बढ़ते, यानी कि 2 से भी नहीं जाते। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 11 1 से 11, फिर उसके बाद वो 2 के टेबल से नहीं जाते। 17 1 से 17, उसके देन जो उसकी फैक्टर रहती है 1 रहती है, या तो वो टेबल खुद रहेगी। तो यहाँ पे आर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।